हाँ जी, मैं इसको बोलता हूँ, सीधी सी बात है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग अशुद्धियों का सुधार, यानी गलतियों को सुधारना। भाई देखो मुझे ना एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल भी आवाज नहीं, प्लीज बेटा बिना चाहिए, ठीक है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। चैप्टर इतना आसान है बस क्या बताऊं, लेकिन उसके लिए जो तरीके से सुनेगा वो स्टेप बाय चलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहीं पे कवर करने हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल। पहले मैं एक बार छोटी सी बात रिपीट करना चाहता हूं फटाफट से। हम लोग जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे बच्चों, 30 मार्क्स की तैयारी, 30 मार्क्स की तैयारी, जिसमें काफी बोरियत भी आ रही है। इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर है, जनरल एंट्रीज प्लस लेजर्स प्लस ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस, और इससे आउटपुट निकल कर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों यहीं पे कुछ चैप्टर और है जिनको मैंने नहीं दिखाया। अगर जनरल एंट्री में गलती हो जाए, अगर लेजर में कोई गलती हो जाए, अगर ट्रायल में कोई गलती हो जाए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती हो जाए, उसको गलती को सुधारना, ROE रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, प्लस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और प्लस थ्योरी इज इक्वल टू 30 मार्क्स, इज इक्वल टू 30 मार्क्स, इज इक्वल टू 30 मार्क्स। यानी जितना पेपर आपको करना है बेटे, हम लोग जो तैयार कर रहे हैं ना, 50% ऑफ अकाउंट्स इसी में खत्म हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और इसके बाद बच जाएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और थ्योरी के 2 लेक्चर्स, ठीक है। तब हम बोलेंगे हम 30 मार्क्स के लिए पूरे एलिजिबल है। मैंने आपको जो प्रैक्टिस कराई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कराई है ICAI के स्टडी मैट से और प्लस अपने असाइनमेंट से, मैंने दोनों से आपको प्रैक्टिस कराई है। स्कैनर के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, नेक्स्ट 2 क्लास के बाद में मैं आपका स्कैनर में फटाफट से डाउट सेशन चलाऊंगा, तब तक आपको मौका दे रहा हूं, स्कैनर रैंक करो, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना विद थ्योरी, तब यहाँ की थ्योरी भी, क्योंकि इनकी थ्योरी यहाँ पे कवर है, ठीक है, इनकी थ्योरी यहाँ पे कवर है। 1 क्लास हो चुकी, 2 क्लास और होनी है। जब ये सारा सेशन पूरा हो जाएगा तब मैं इनका कंबाइंड टेस्ट होगा। अब जैसे क्या है, इसकी मैंने प्रैक्टिस साथ के साथ करा दी, इसकी प्रैक्टिस भी मैं साथ के साथ कराऊंगा, स्टडी मैट से भी और अपने असाइनमेंट से भी। इसकी भी प्रैक्टिस मैं साथ के साथ करूंगा, स्टडी मैट से भी और असाइनमेंट से भी। लेकिन बेटे एक बात ध्यान रखना, ये थ्योरी में जो पढ़ाऊंगा ये इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, स्टडी मैट से भी और असाइनमेंट से। असाइनमेंट में है ही नहीं, असाइनमेंट से थ्योरी दी है, क्वेश्चंस नहीं है, आपको इनकी प्रैक्टिस सेट करनी। थ्योरी कोई नहीं करा सकता, कोई कराता नहीं है क्लास में, वो तो मैं ही हूं कुछ लगा पड़ा हूं इस पे, मेरा चल क्या पता आ जाए, कहां से आ जाए, ठीक है। प्लीज आप पूछ के देखना, कहीं भी थ्योरी नहीं कराते 100%, लेकिन मैं करा रहा हूं रीजन से, मैं 60 ढूंढ रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, इनके जो थ्योरी के क्वेश्चंस है शुरू के 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स में है, वहां के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। जो डाउट है मैं डाउट करूंगा। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बेटा इन चैप्टर्स की थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी मैं साथ के साथ करा रहा हूं, देखो आप, ठीक है। इसकी थ्योरी भी कराई, न्यूमेरिकल भी कराया, पूरी एडजस्टमेंट वगैरह सब चीज डिस्काउंट वगैरह। अब बेटा इसकी भी मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर बेटा इसकी मैं थ्योरी न्यूमेरिकल कराऊंगा। बस इनकी थ्योरी आपको पन्ने पर रखने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी है, वो मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, ठीक है, अदरवाइज सेशन बहुत बोरिंग हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम चल रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर की तरफ, और हर चैप्टर को हम लोग बेटा 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी, पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी और पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल्स। क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने इसमें तैयार किए हैं। हाँ जी, रब कर दो इसे, तो ये तो आपने देख ही रखा पहले क्लास में।
चलो सब बच्चे साथ साथ उतारते चलेंगे फटाफट से। आपके लिए चार्ट बना रखा है। जितने क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूं उससे फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन, सर इतनी स्क्रीन एक साथ आनी चाहिए जमीन के साथ। वर्ड्स शो नहीं हो पाएंगे, वो ज्यादा माइनर हो नहीं, ज्यादा माइनर हो जाते। ठीक है मैं बड़े बड़े लिखता हूं, आप मुझे बता देना जब भी कोई दिक्कत हो ना आप बता देना। एक पार्ट दो इसमें, एक पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट। इतने आप इधर एक पार्ट कर लीजिए। आपका ये जो है ना थ्योरी का, ये पहले शूट करिए। नंबर 1 क्वेश्चन आप बता देना, बट छोटे तो नहीं हो। व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? एरर्स माने क्या होता है बेटे, बोलो। गलती, अशुद्धियां। नंबर 2 क्वेश्चन, एट विच स्टेज इट मे ओकर, सच में ओकर, किस स्टेज पर ये हो सकती हैं? नंबर 3, एट विच स्टेज सच कैन बी रेक्टिफाइड, किस स्टेज पर इनको सुधारा जा सकता है? किस स्टेज पर इनको सुधारा जा सकता है? कितना? नंबर 4, टाइप्स ऑफ एरर्स, कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं? नंबर 5 क्वेश्चन, स्टेप्स टू लोकेट, मतलब टू फाइंड आउट एरर्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है थ्योरी के, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो आ सकते हैं। अब मैं इनका आंसर लिखूंगा, ठीक है। अभी मैं पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल का चार्ट बना दूं, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल, बेटा न्यूमेरिकल में जो हमें करना है वो क्या करना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हमें इन एरर्स का रेक्टिफिकेशन करना है। Steps for rectification of errors. Stage. Number 1st, number 2nd, number 3rd. हाँ जी, अभी उतारो फटाफट, अब इसको लेना चाहिए। Before trial balance, after trial balance, but before financial statement, after financial statement, that is next period, that is in next period.
हाँ जी बेटे, आंसर नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? इधर फोकस करो सबके सब। व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? एरर्स क्या होते हैं बच्चों? एरर मीन्स मिस्टेक प्लस अनइंटेंशनल। बेटा जो मिस्टेक जानबूझकर नहीं की जाती है उसको गलती बोला जाता है, और जो मिस्टेक जानबूझ के की जाती है उसको फ्रॉड बोला जाता है। आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पढ़ोगे, ऐसी बातें होती हैं, है ना? जो मिस्टेक जानबूझ के नहीं की जाती है उसको बोला जाता है गलती, मिस्टेक बोला जाता है उसको, एरर। और जो मिस्टेक जानबूझ के की जाती है दैट इज फ्रॉड। नेक्स्ट, आंसर नंबर सेकंड। आया तो नहीं है कभी, पता नहीं क्या पता पूछ ले। एट विच स्टेज, किस स्टेज पर ये गलती हो सकती है बच्चों? स्टेज 4 एरर किसी भी स्टेज पे हो सकती है भाई, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है, या तो बिफोर प्रिपरेशन, स्टेज नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी गलती हो सकती है। कब बेटा? जब हम जनरेटली कर रहे होंगे, जब हम लेजर कर रहे होंगे। मतलब ये जो स्टेज है बच्चों, ये जनरेटली या फिर लेजर के टाइम पर उनके बनने के टाइम पर हो सकता है गलती हो जाए। जैसे बेटा जनरेटली हमने गलत पास कर दी, या हमने सब्सिडी बुक पढ़ा था जहाँ पे जनरेटली नहीं करनी पड़ती बेटा, परचेज बुक के बजाय गलती से गलत रजिस्टर खा लिया, सेल बुक का रजिस्टर खा लिया, या बेटा टोटल गलती कर लिया, कुछ भी हो सकती है जनरेटली के टाइम पर। रिकॉर्डिंग के स्टेज मतलब ट्रायल बनने से पहले एक हो सकता है बेटा। स्टेज नंबर सेकंड, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। भाई ट्रायल बन चुका है बट अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए हैं। ये मत सोचना सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं बेटा, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ा रहा हूं, आपको सही चीज कम्युनिकेट हो जाए बस। दोनों बच्चे बैठे हैं क्लास में। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ट्रायल तो बन गया, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले बेटा ट्रायल के अंदर जो हम लिख रहे हैं ना, उसका टोटल गलत हो गया या कोई एक अकाउंट लिखना भूल गए ट्रायल के अंदर, है ना? हाँ जी बेटा नेक्स्ट एक होता है कि आफ्टर, हाँ बस यही गलती होती है स्टेज पर बच्चों, गलती तो यही होती है। स्टेज और एरर कब हो सकता है? किसी टाइम पे हो सकता है, ठीक है। आई थर्ड नंबर, आंसर नंबर थर्ड। अगर ट्रायल बैलेंस में होगी तो वो तो उसके कैलकुलेशन से पता लग जाएगा। बिल्कुल सही, वही पढ़ेंगे टाइप्स का। अच्छा बस वही होगी सर ये यहाँ पे स्टेज कैटेगरी जो आपने लिखी है सर, क्या कह रहे हो सर यहाँ पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है वो गलती सुधार किस आनंद, आपको गलती किस किस स्टेज पे हो सकती है ये मैंने लिखा है। मैं इसे रब कर दूं, अगले जो चार्ट बनेगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या पूछना चाह रहा है। आंसर नंबर थर्ड, स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस गलती का सुधार हम किस स्टेज पर करते हैं? प्लीज थ्योरी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 34 मार्क्स अराउंड थ्योरी लास्ट टाइम। आपको मैं रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। मेरे पास एक बच्चे का नोटिस फोन आया था, उसने कभी एक डेमो सीडी देखी थी, वो कहता है कि सर हमें सीडी बड़ी अच्छी लगी, उसमें हमने थ्योरी भी कवर की है। इनफैक्ट जो कितने फ्रेंड्स हैं वो आएंगे शायद एम्प्लॉयड से, वो खुद बता रहे हैं इस चीज को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप ले लेना उस चीज की। उस बच्चे के वर्ड्स क्या थे, वो कहता सर थ्योरी की जो है ना इतने क्वेश्चंस आए थे 34 मार्क्स के थे, मैं फेल हो गया। लेकिन मेरे को मैं आपकी सीडी देख के मुझे अच्छा लगा, थ्योरी भी करा लो साथ साथ। सीरियसली मैं इसमें बेटा आपको पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। तो कई बच्चे थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं हमने टीवी में, मैं नाम दूंगा किसी इंस्टीट्यूट में, उसमें रिकॉर्डिंग में सब है कि मैं वहां से पढ़ा था और थ्योरी कुछ नहीं करा।
बात समझ में? बेटा इसलिए थोड़ा पका रहा हूँ, प्लीज पक लो लेकिन नंबर आ जाए थ्योरी, ठीक है? रब कर दो भाई बात है। अगर स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बताओ बेटे गलती कब सुधारेंगे? अरे जब पता चले, जब पता चलेगा, सीधी सी बात, कब सुधारेंगे? एट विच स्टेज it is found, it is, yeah, it came to notice, it came to notice. नंबर 1 ये आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये बेटा क्या है? ये तो नियम की गलती है, सिद्धांत की गलती है। बताओ बेटे अगर रूल ही गलत बन गया या रूल ही गलत यूज किया तो बड़ी गलती, ठीक है ना? समझ लो घर का मुखिया गलती करे, प्रिंसिपल, बात समझ? बाकी सब कौन है? क्लर्क, बाकी सब क्या छोटे मोटे काम करने के लिए। तो बेटा बाकी सारी गलतियां किसमें आती है? क्लरिकल एरर बोलते हैं इसको, क्लरिकल एरर्स, क्लरिकल एरर्स। बाकी तो क्लर्क टाइप की गलतियां होती है, मतलब क्लर्क होता है ना सब बेटा ऑफिस में, उसको बोला था कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है तो वो वैसे वैसे करता है, उसमें भी गलती करता है। तो बेटा ये वो चीज है, ये होता है डिसीजन टाइप की गलती बेटा, वो प्रिंसिपल एरर, ठीक है? समझाऊंगा ये चीज क्या होती है, अभी समझाऊंगा। क्लरिकल एरर पहले मैं चार्ट बनाता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। क्लरिकल एरर में सारी बाकी गलतियां कवर होती है, जिसको आपने दनादन अजीब से नाम से सुना है। हाँ जी बेटा, ये कितने तरह के क्लरिकल एरर हैं? क्लर्क लोग कितने तरह की गलतियां कर सकते हैं? हाँ जी, एक तो है बेटा ओमिशन एरर, ओमिशन एरर, ओमिशन मतलब बेटा भूल जाने वाली गलतियां, मैं इस लाइन चेक कर लेना, ओमिशन एरर, भूलने वाली गलतियां, भूलने वाली गलतियां बेटा, भूल जाने वाली गलतियां, भूलने वाली गलतियां बेटा हो सकता है ना डबल एंट्री करना भूल जाए, और हो सकता है सिंगल एंट्री कर दे, उसका डबल दूसरा इफेक्ट ड्यूअल जो कोरस्पोंडिंग डबल इफेक्ट है वो नहीं डाला, तो सिंगल साइड। आप मुझे बताओगे ट्रायल कब टैली होगा कब नहीं होगा? अगर हमने एंट्री ना डेबिट की ना क्रेडिट की तो ट्रायल तो मिलता रहेगा। क्या ऐसी गलती पता चल पाएगी ट्रायल बैलेंस से? एरर्स नोट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आ गया मान लिया, बताओ प्रिंसिपल ऑफ एरर में ट्रायल बैलेंस टैली होता है या नहीं होता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, बिकॉज ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, फुल्ली ओमिशन बोलते हैं इसको। ये मतलब बेटा फुल्ली ओमिशन, फुल ओमिशन बोलो या फिर बोलो कंप्लीट ओमिशन। तो बेटा ऐसे केस में आपका ट्रायल बैलेंस, यस मैंने राइट का निशान लगाया मतलब टैली है, ठीक है? चार्ट कर लो, शॉर्ट में लिखेंगे एब्रिविएशन, क्या टैली है सर? आ रहा है पूरा अच्छे से? हाँ जी बेटा, हो सकता है बेटा पार्शियल ओमिशन, पार्शियल मतलब सिंगल सेट। तो बेटा आप सोचो जरा, आपने डेबिट में डाला क्रेडिट में नहीं डाला, या क्रेडिट में डाला डेबिट में डाला, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक चेक होता है मैथमेटिकल का, मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आपने जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट किया है, पक्का? क्या मैं चलूं आगे? अब बेटे नेक्स्ट, और क्लर्क लोग कैसी कैसी गलतियां कर सकते हैं? बेटा एक है यहाँ पर कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में बेटा क्या हुआ, एक चीज डेबिट करनी थी उसके बजाय में दूसरी चीज डेबिट कर दी, तो क्या हुआ? डेबिट का बैलेंस उतना रहेगा ना जितना होना चाहिए, और ट्रायल हमारा टैली रहेगा। या फिर एक चीज हमने डेबिट करनी थी, कोरस्पोंडिंग ना डेबिट करी ना क्रेडिट की, तो बेटा कहां पहुंच जाएंगे? ओमिशन। हल्की सी बात से एरर चेंज हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, बताओ ये कौन सा एरर है? आई रिपीट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ही एरर है? बेटा आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपने देखा ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, दैट इज ओमिशन, फुल ओमिशन। आपने देखा डेबिट हुआ क्रेडिट नहीं हुआ, पार्शियल ओमिशन। आपने देखा डेबिट में अकाउंट नंबर 1 के बजाय अकाउंट नंबर 2 में डेबिट हो गया, तो क्या है? कंपनसेट कर दे, एक गलती को दूसरे ने कंपनसेट कर दिया। जैसे मान लिया घर में दो भाई लोग हैं, एक भाई, हर भाई की जिम्मेदारी है 20,000 रुपए कमाकर माता पिता को दे, लेट्स सपोज। बेटा एक भाई कमा देता है 30,000, दूसरा बेचारा गरीब है वो कम नहीं कर पाता, 10,000 कमाता, तो बेटा कंपनसेट तो कर रहे हैं ना दूसरे के लिए, उपरोक्त तो घर में वही कमाई होगी ना। तो बेटा क्या है? कंपनसेटिंग है, ठीक है?
आओ जी बेटे, तो यहाँ पे क्या है, कंपनसेटिंग एरर में ट्रायल बैलेंस टैली होता है। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात दिखाने वाला हूँ, जहाँ बच्चे मिक्स करते हैं और आप वाकई में मिक्स करने वाले हैं। सुनो यहाँ से, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बेटा टैली होगा, क्योंकि एक तो परचेज के लेजर में जाता है और ए बी सी में इंडिविजुअली पोस्टिंग की जाती है। तो फिर ए बी सी डी अपना इंडिविजुअल बैलेंस लेके ट्रायल में पोस्ट है और परचेज अकाउंट अपना अलग से टोटल लेके ट्रायल में पोस्ट है। ये था सब्सिडियरी क्वेश्चन। अब बेटा मान लिया परचेज का टोटल गलत हो गया, आप मुझे बताओ इस एंट्री का जो गलत इफेक्ट हुआ है वो दोनों साइड में हुआ है, एक साइड में, क्योंकि बेटा आपने देखा टोटल गलत हुआ है और टोटल गया कहां से, इससे ट्रायल हुआ, टैली नहीं हुआ। लिखो रॉन्ग टोटल ऑफ सब्सिडी बुक, लिख लिया था ना। नेक्स्ट अगला वाला बच्चों, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज रॉन्ग, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज रॉन्ग। आपने ट्रायल बैलेंस का टोटल ही गलत कर दिया, तो कौन सी गलती है बताओ? ऑफ कोर्स दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आगे, ओमिशन टू राइट द बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस, ओमिशन टू राइट द बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस। आप भूल गए ट्रायल बैलेंस में लिखना, जैसे कैश अकाउंट में डेबिट टू कैपिटल होता है, कैसा रेट में कैश अकाउंट लिखना ही भूल गए ट्रायल में। नहीं दोस्त, ओमिशन तब होता जब हम एंट्री करना ही भूल गए थे या आधी भूल कर रहे, आधी करी आधी भूल गए रिपोर्टिंग के टाइम। और वो क्या है, सिंपल एंट्री तो कर चुके बेटा, ट्रायल बैलेंस में लिखना है। जैसे आओ भाई कैश, आओ भाई कैपिटल कितने रुपए, बेटा एक अकाउंट का एक ही बैलेंस होगा, डेबिट होगा 150 और आप एक अकाउंट लिखना भूल गए, इससे क्या होगा 1 सेंट होगा और इसी वजह से ट्रायल टैली नहीं होगा। ध्यान से सुनो, जब तक पता नहीं होगा गलती कैसे होती है आप सुधार नहीं कर सकते। मैं आपको गलतियां गिनवा रहा हूं और इन्हीं का हमें एरर का रेक्टिफिकेशन पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं को रेक्टिफाई करते चलेंगे जो मैं सिखा रहा हूं। क्लियर? पहले गलती पता करो। नेक्स्ट हाँ जी, इसी में कहां यहां पे है ट्रायल जहां टैली नहीं होता। लिखो बेटा, wrong brought forward of balances or wrong carry forward of balances। चले आगे बेटा, सोचो जरा, आपने ट्रायल में ट्रायल का सॉरी लेजर में ओपनिंग बैलेंस की गलत उतारा, बात समझ गए ना? तो डेफिनेटली उसका टोटल फाइनल नेट बैलेंस गलत है और सिंगल साइड में करता है बैलेंस आपको पता है। बेटा कैसे ट्रायल टैली होगा, कैसे सुधारोगे बाद में पढ़ेंगे, बात नहीं समझिए, लेकिन एनालिसिस शुरू हो जाना चाहिए माइंड में, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसी का नाम तो अकाउंटिंग है, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट, पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट इन रॉन्ग साइड, इन रॉन्ग साइड। सर वो चेक करते रहना, ऑडियो क्लियर है सर, लेट बता दिए। अच्छा हाँ जी, पोस्टिंग द करेक्ट अमाउंट इन रॉन्ग साइड। क्लियर? नेक्स्ट रॉन्ग बैलेंसिंग, याद है ना वर्ड मैंने थ्योरी का कराया था, बैलेंसिंग टोटलिंग मतलब लेजर का टोटल करना और बैलेंसिंग मतलब बैलेंस निकालना। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, आपने गलती से किसी अकाउंट का बैलेंस ही गलत निकाल दिया। अब किसी अकाउंट का आपने बैलेंस गलत निकाल दिया, बैलेंस ही निकाल, तो बेटा वही तो आप ट्रायल में लिखोगे और ट्रायल टैली नहीं होगा। आइए नेक्स्ट, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का, फिर न्यूमेरिकल में भागेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेप्स टू लोकेट। दराज फिर हमें क्या करना है, घर पे जाके इसकी ना सिलेबस के पन्ने काटने हैं, करवा देंगे क्या? कैसे पढ़ने हैं बेटा, पढ़ते हो ना पेन से किया, पेन की नोक रखो और बस दनादन ऐसे चलना है आपको। जहां कोई नई बात लगे कि ये बताई नहीं है, कोई ऐसी छुट्टी है, अंडरलाइन करो वो चीजें पढ़ने की जो स्पेशल पॉइंट है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा, बात नहीं समझ रहे बेटा। देखो आपको टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्किंग मतलब गधा वर्किंग हमें करनी है, आदमी वर्किंग स्मार्ट वर्किंग। उसका क्या तरीका, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहते ही आज प्लेन रीडिंग कर देंगे, बस वो फिट हो गया हमेशा के लिए। बाकी तो मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के, ठीक है।
प्लीज स्टेप टू लोकेट एरर्स। बेटा ये ना प्रैक्टिकल जब हम ऑडिट करते हैं, प्रैक्टिकल जब अकाउंटिंग करते हैं, ये वहां के स्टेप्स हैं, लेकिन हमारी स्टडी में दिए, थ्योरी में दिए, तो मैं पढ़ लें कैसे कैसे। सोचो जरा, आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है, आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है और इसका टोटल यहाँ तो मान ले 1 लाख है, यहाँ पे 20,000 रुपए। अब ये हिला पड़ा है, बात समझ लो। ट्रायल बैलेंस ऐसा है बेटे, आप प्रैक्टिकली इसको कैसे एनालाइज करना शुरू करो, सोच लो अपने माइंड में, फटाफट से क्लोजिंग हो। यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। आपने जेनेटिकली लेकर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया और कह रहे हैं हाँ ये क्या होगा।